सूचित तो ये भाई बहनों के बीच में झगड़ा है? हाँ हाँ सर, क्या बात है। हाँ पिताजी इसीलिए तो जमीन हाँ, खरीद, इसीलिए मीडिएशन सर हाईकोर्ट ने कराया। इसीलिए तो पिताजी जमीन खरीद रहे थे अपनी जिंदगी का पसीना बहा बहा के कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी करें। दैट इज नॉट द इशू सर। अरे और क्या, इशू इज फैब्रिकेशन सर। अरे और क्या, एक एक बच्चा आपके हिसाब से हड़पने के लिए फैब्रिकेशन करता है, दूसरा बच्चा कहता है कि तेरी ऐसी की तैसी। इसीलिए तो पिताजी पूरा जिंदगी भर पसीना बहाते रहे। पिताजी ने तो सर वसीयत लिखी थी। वसीयत के नाम पे म्यूटेशन कैसे हो सकता है? अरे वसीयत के नाम वो पे वसीयत भी उन्हीं के पास में थी सर, whatever it is, whatever it is, हाँ whatever it is, जी, यही तो पिताजी हैं जो जब जब प्रॉपर्टियां पे प्रॉपर्टियां खरीदते रहे ताकि बच्चे उसके कोर्ट कचहरी करें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। चलो अच्छी बातें हो जाइए सर, अब क्या हुआ इसमें? On the basis of these reports, my lord, I again moved an application, but nothing has been done by the police authority. So I moved an application before the JMFC, my lord, and JMFC took the cognizance and registered the offence, my lord. Against that, my lord, a bail application has been filed by the respondent before this court, my lord. This court, my lord, merged all the cases, and found that because this is the family dispute, so mediation is required. वो कहाँ है mediation? हाँ, the order is, my lord, Annexer P2, my lord, P1. हाँ वो तो देख लिया मैंने। हाँ। मीडिएशन रिपोर्ट क्या है इसका? सर मीडिएशन रिपोर्ट हमको नहीं मिलती है, हमको नहीं मिलती सर। अच्छा, तो who is present specifically submits that he has not been receiving the, आपको सारी ancestral property चाहिए कि अगर रिस्पोंडेंट को 1 महीने का समय दे दिया जाए मकान खाली करने के लिए। तो भाई ने भाई को बाहर निकाला है सर। फिर क्या हुआ क्या? हाँ, इसके बाद सर हुआ ये है कि दे गो बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड फर्निश द बेल। They furnish the bill, right? हाँ, the condition which was imposed by this honorable court, that has not been complied with. तो क्या होगा, कैंसिलेशन लगाओ ना? कैंसिलेशन सर मेंटेनेबल नहीं maintainable? बिकॉज नहीं सर। चलिए सर, फिर अब आप तैयार हो जाइएगा हमारे प्रश्नों के लिए। चलो लॉ मीडिएशन एक्ट लेके आओ। जी जी सर। Therefore, my lord, I have not filed an application. आपने उसमें लिबर्टी 439 to आपने वो लिबर्टी क्यों नहीं ली थी? बिना लिबर्टी के आपने ली। अब आप मेरे पास पे आ जाइए जी। अब आपको मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा। नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे सर हम। नहीं करेंगे ना। आपने विल के ऊपर मांगी है टाइटल। पार्डन सर? विल के ऊपर आपने म्यूटेशन को चैलेंज किया था क्योंकि आपके फेवर में विल थी। यस my lord. नहीं, that is not the issue, my lord. In this Mr. case, Counsel, don't try to run away from my query because order is in my hand. yes my lord. Right? Kindly. If I am giving you an opportunity, try to avail that. Yes my lord. अगर आपको उससे भागना है तो प्लीज कह दीजिए सर, I don't want to give reply. नहीं सर। Right, I have got your reply, so fine. I am dictating the order. सर वो क्वेरी Whatever it may be. नहीं वो पूछ तो लीजिए, मैं बता दूं। मैंने बता दिया, आपने कह दिया कि ये क्वेरी नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, ऑन दी बेसिस में मैंने पूछ लिया आपसे, आपने कह दिया कि ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। Why should I repeat my query? सर Whatever it is, 9885 मेरे को प्रेजेंटेशन करने का थोड़ा सा दे दें। इतनी आप जो आपको ये बताइएगा कि बिल के ऊपर आप अपना म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं? हुआ ये सर कि आपके पिताजी के देहांत के बाद आपका कहना था कि आपके और आपके भाई के फेवर में बिल थी, परंतु आपके भाई बहनों ने एक एप्लीकेशन लगा दी, साथ में आपके फर्जी दस्तखत बना के उसके नाम, उसके बेस के ऊपर आपने अपना नाम चढ़वा लिया। राइट सर। राइट सर। और फिर आपने उसकी कंप्लेंट की तो कलेक्टर ने पाया कि ये जो दस्तखत हुए हैं ये सब फर्जी हुए। राइट सर। और फिर आपने उसमें वो कंप्लेंट फाइल कर दी, वो कंप्लेंट चल रही है। यस लॉर्ड। फर्जी दस्तखत पेश करना एक अलग ऑफेंस है, वो दैट कैन नॉट बी कंडोन्ड। यस लॉर्ड। और आपका कहना है कि हमारा मीडिएशन हो गया था, उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी चाहिए थी उस मीडिएशन के हिसाब से। नहीं सर, नहीं कहना। आई एम नॉट दैट, नहीं कहना इशू सर, आई एम नॉट दैट इशू। मे बी सर द इशू इज, आप ये बताइए मेरी पिटीशन के इशू इज व्हाटएवर इट मे बी सर, इफ यू वांट टू गिव रिप्लाई टू माय क्वेरी देन यू आर वेलकम, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। सर In the order passed by the coordinate bench, it has been mentioned that you want to take the entire ancestral property and they will vacate the house within one month. Prior to that, sir, one sentence is more than. Yes. ये कहा है सर कि I am ready to give you the property. Whatever. The statement of the private respondent. Whatever it may be. Para 2. Whatever it may. I have read. Sir, I have read. Counsel, you deliberately did not. No, sir. I am not deliberately, my lord. My submission. Sir, sorry. I have heard you enough. No, I have heard you enough. Don't waste my time because every day the lawyers are making complaints that their numbers are not reaching. My lord. And you people, instead of answering my query,
No, sir, this is not involved, fine, not involved. My lord, this is the one aspect, my lord, which was said by my lord. Hmm. What is the statement before the coordinate bench, my lord? The statement is, my lord, I'm ready to give you the property so and so, my lord. On that version, my lord, I accepted that. और ये statement में ही आया सर, ये इनको at the outset learned counsel for the applicant submit that he does not want any share in ancestral property and he has no objection if his share of ancestral property goes to respondent number 2. That is the statement, my lord, and that is the Mr. statement Counsel. of the court, my lord. मिस्टर काउंसल, Sir, आप लोग ये बता दीजिए, आपने कंप्लेंट कितने लोगों के खिलाफ फाइल की? my lord, the complaint against all the members which was कितने? was 2, filed in 4, application. 6, 2, 4, 6 कितने Yes. लोगों के खिलाफ? और ये बेल ऑर्डर किसके फेवर में? मात्र एक आदमी के थे। नहीं ना सर, आगे भी है। देख लीजिए, हाँ, हाँ। बेल ऑर्डर पढ़ लीजिए नहीं किसका। नहीं सर, एनेक्सर P1 में 3 ऑर्डर है, ठीक है, 3 ऑर्डर। सब लोगों की है कि हाँ एप्लीकेशन? हाँ हाँ सर, सब आप लोग। नाम बताइए, ये। किन किन के थे? सर पहला ये प्रकाश उपाध्याय, दैट इज सर पेज नंबर 18। तो प्रकाश उपाध्याय कहाँ से आ गए? ये भाई है ना सर। सेकंड इज माय लॉर्ड प्रकाश उपाध्याय कहाँ से आ गए सर? सॉरी, प्रकाश दुबे सर। हाँ, आप लोगों तो अपने भाई बहनों के थे। नहीं नहीं, प्रकाश दुबे सर। पेज नंबर 18, हाँ। पेज नंबर 25 श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी, श्रीमती संगीता पाठक। ये सर, ये तीन मेंबर्स। जी सर। एंड द अदर मेंबर्स माय लॉर्ड, द अदर पर्सन, द पटवारी। पटवारी के कोई बेल ऑर्डर हुआ नहीं और उसके कंप्लायंस से कोई लेना देना नहीं सर। हो गया सर? सर हो गया प्लीज? सर मेरा निवेदन ही सर प्लीज हो गया? नहीं हुआ और बताइए जी। और ये सर बताइए। एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की। दिस एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स माय लॉर्ड। एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ क्या हुआ इसका सर? ये सर ये डिसमिस एज विड्रॉन हुई। अच्छी बात है सर। और कुछ? तो माय सबमिशन इज माय लॉर्ड कि the modification which the respondent needs my lord before this honorable court but समझिए 9885/2024 this application otherwise my lord I have no alternative remedy my lord no problem for मैं compliance of आपको mediation। कहीं और भेज भी नहीं रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। आप सबके राइट्स यहीं डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं भेज रहा, मत परेशान होइए। This application under section 482 of CRPC has been filed. Writ petition sir। This petition under article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that late father of the petitioner had executed a will in favor of the petitioner and आपके भाई साहब का क्या नाम था? प्रकाश दुबे एंड श्री प्रकाश दुबे। रिस्पोंडेंट नंबर 2 हियर इन माय लॉर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं जी। नहीं, प्रकाश दुबे के फेवर में कहाँ विल थी सर? यस माय लॉर्ड, ऑल टोटल 4 पर्संस माय लॉर्ड। विल का कहाँ पे है? विल में सिर्फ 2 लोगों के बीच में आया था, प्रकाश दुबे और दीपक दुबे। बाकी की सर वो इश्यू मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब प्लीज, अभी आप सिविल का पूरा कानून देखिएगा इसमें जी। आप चिंता छोड़ दीजिए, है ना? मैंने विल कहीं देखी है, वो कहाँ विल में कोई ऑर्डर देखा था? कौन सा है? विल नहीं है सर, इसमें नहीं लगाई, हमने नहीं लगाई। तो कंप्लेनेंट और अनावेदक that father of the applicant, namely late Shri Ganga Prasad, executed a will in favor of the petitioner, will dated 15/8/2015, in favor of petitioner Deepak Dubey and respondent number 2 Prakash Dubey. Later on, the applicant filed a criminal complaint before the court of JMFC Rampur Bagelan Satna against the respondent number 2, श्रीमती गीता दुबे, श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी, श्रीमती संगीता पाठक, as well as Shri Ravi Tiwari Patwari and Sharda Sharan Agnihotri, notary. In the set, after the process was issued, Prakash Dubey and Shrimati Sunita Chaturvedi and Shrimati Sangeeta Pathak filed MCRC number 8943/23 for grant of anticipatory bail. Since it was a family dispute, therefore, the coordinated bench of this court directed the parties to explore the possibility in mediation, and the matter was referred to the mediator. In the mediation, the respondents agreed to give up their share, and accordingly,
all of them were granted anticipatory bail by separate orders passed on 27th of April 2023. By referring to the anticipatory bail order granted in favor of the petition of the respondent number 2, it is submitted that the respondent number 2, who was present in person, specifically submitted that he has no objection in receiving the applicant, who was respondent number 2 and was present in the court, specifically submitted that he has no objection in receiving the whole ancestral property, and he further submitted that he has no objection if 1 month's time is given to the respondent number 2, Shri Prakash Dubey, to vacate house number 270, Nanak Nagar, Manegaon, Ranchi district, Jabalpur. Therefore, by virtue of the statement made by Shrimati Geeta Devi Mishra in MCRC number 6966/23 and Shrimati Sunita Chaturvedi and Shrimati Sangeeta Pathak in MCRC number 8943/2023, it is held that their share in this property would not automatically stand relinquished, and therefore they are having their equal share in the property. They are still having equal share in the property. So far as the statement made by respondent number 2 in MCRC number 8938/2023 is concerned, the same is reproduced in paragraph 2 of the order dated 27th of April 2023. पेज नंबर 19 पे पैराग्राफ 2 ले लीजिएगा. From the plain reading of this statement, it is clear that the respondent number 2 had agreed to give up all his share in the ancestral property to the petitioner. Even according to the petitioner, his father had executed a will thereby in favor of the petitioner and the respondent number 2. Therefore, even if will is relied upon, still the respondent number 2 had equal share in the property. Similarly, since the genuineness of the will has not been declared by any court of civil jurisdiction, therefore, merely on the basis of mutation proceedings, the petitioner cannot claim that he had acquired his title in the suit property, in the property in question. Will assist. Now, the only question for consideration is whether this court in while entertaining this petition can give the aforesaid findings or not. Will assist. As already pointed out, the petitioner has already withdrawn his application filed under section 439(2) of CRPC without any liberty. Therefore, in order to claim that this petition is maintainable, the petitioner is trying to take advantage of the mediation report and the statements made by the respondents number 2 to 5, either before the mediator or before the coordinate bench of this court. Under these circumstances, this court can always consider the effect of the said mediation report or the statement made before this court. This court had granted anticipatory bail. While granting anticipatory bail, this court had not adjudicated upon the rights of the parties. It has not been held by the coordinate bench of this court that by virtue of the mediation report or the statement before the court, the applicant has become the exclusive owner of the property left by his father. Since the petitioner himself has invited the trouble by submitting that this court can entertain the writ petition in the light of section 27 of the Mediation Act 2023. Therefore, this court can always consider the legality of the mediation report as well as the statement made by the respondents number 2 to 5 in the proceedings under section 438 of CRPC. Once no right has accrued in favor of the petitioner except to the extent of his share being the legal representative of Ganga Prasad Dubey, therefore, no case is made out warranting interference. If the petitioner is so advised, then he can file a civil suit for declaration of his title on the basis of will.
फुल स्टॉप। विदाउट फोर्स एंड लिबर्टी द पिटीशन इज डिसमिस। चलो नेक्स्ट। सर मैं आई सबमिट। आप तो हाँ जी नहीं आपने ही कहा था सर कि हाँ बताओ ना, हाँ, क्या तो रहा बताओ ना। मेरा निवेदन सर सबसे पहले ये कि there is no application filed by me on the basis of will before the Tehsildar. No such application has been filed by me. I know, my lord. Except भाई, civil suit, there is no option for me. मेरे भाई सर मैंने आपकी कंप्लेंट को टच नहीं किया है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं लेट मी एक्सप्लेन। जी आपके मन में जो डाउट आ सकता था ना, मैं जी। उसको मैं पहले ही बता देता हूँ। किसी भी प्रोसीडिंग्स में चाहे वो सही हो रही हो या गलत हो रही हो, फर्जी दस्तावेज पेश करना स्वीकार्य नहीं है। राइट राइट सर। इसलिए जो आपने कंप्लेंट फाइल की है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है। अगर किसी ने भी आपके फर्जी दस्तखत करके ऑर्डर लिया है, वो फर्जी दस्तखत करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सर। मैंने सिर्फ आपके राइट्स को एडजुडिकेट किया है। सर मैं वो अब आप मुझे ये बताइए, आपकी बहनों ने ये कहा कि हम अपना शेयर छोड़ते हैं। राइट। वो छोड़ नहीं सकती ऐसे। ठीक सर। अगर ये डिक्री भी होती, कॉम्प्रोमाइज डिक्री, तो भी रजिस्टर्ड होना जरूरी थी। बिल्कुल सर। मीडिएशन रिपोर्ट जिसमें अगर ये स्टेटमेंट होता, अगर रजिस्टर्ड होती, हम बिल्कुल मान लेते। बिल्कुल सर। बहनों का शेयर नहीं जाएगा। एक्सेप्टेड सर। फिल्टर दीजिए जी। आपके भाई साहब को आधी प्रॉपर्टी मिली थी विल से, राइट। उन्होंने सारी छोड़ दी। उन्होंने अपना शेयर जो अदरवाइज उनको 1/5 मिलना था और बिल के हिसाब से आधा मिलना था, वो भी डर के मारे छोड़ दिया। वो कैसे छोड़ सकते थे? नहीं सर। मैंने सिर्फ आपके सिविल राइट्स को डिसाइड किया है। नहीं सर, ये इतना इशू नहीं है सर। उसमें हुआ ये मीडिएशन रिपोर्ट में सिर्फ ये जो मकान है, जो मकान का एड्रेस दिया है, सिर्फ उस मकान को छोड़ने की बात की थी उस मीडिएशन रिपोर्ट में। मैं वो बोला सर, मेरे भाई रिपोर्ट हमें नहीं मिली। मेरे भाई सर अब पूरा सिविल लॉ का ज्ञान अगर मेरा यहीं से लेना है तो ले लीजिए। सर सुन लीजिए, अगर आपने विल पेश की होती और अगर उसमें लिखा होता ये मकान इनके पास जाएगा, तो हम उसको डिसाइड करते। आपने पेश ही नहीं की। सर वो मकान तो मेरे नाम से ऑलरेडी पहले ही है। रहे आए, हमें कोई परवाह नहीं है। सर मेरा रहे आए, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरा आपने जब मैंने लिखा, सुन तो लो, जब मैंने कहा कि आपने ना तो मीडिएशन रिपोर्ट फाइल की, आपने कहा हमें मिल नहीं सकती, मैं आपको समझाऊं क्या कि सर्टिफाइड कॉपी लगा सकते थे? आपको मैंने कहा कि आपने विल पेश नहीं की, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, मैं उस पर एडजुडिकेट नहीं कर सकता हूं। और जो ऑर्डर है मेरे सामने, वो मैंने पैराग्राफ 2 एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया है। मुझे मालूम था कि इसमें कुछ ना कुछ आपत्तियां लगाओगे आप। नहीं इसलिए मैंने ऑर्डर का पैराग्राफ 2 एज इट इज प्रोड्यूस कर दिया है, रिप्रोड्यूस कर दिया है। सर मैं दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ। तीसरी भी बता दो। सर तीसरी भी बताएंगे, मेरा निवेदन बस आप सुन लें। पहले बोले दूसरी तो सुनो, तब तो तीसरी बताया था। ये सर बात नहीं, ये सर एप्लीकेशन जो इन्होंने लगाई थी मॉडिफिकेशन के लिए, दैट एप्लीकेशन हैज बीन, उस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को देख लें सर, पेज नंबर 57 में है। भाई साहब क्या बताएं पेज नंबर? सर ऑन द बेसिस पेज नंबर 57। हाँ। इसमें फ्रॉड सर ये हुआ, मैं फ्रॉड बताना चाहता हूँ कोर्ट के सामने। मैंने क्या है क्रिमिनल सर, आई एम नॉट केम बिफोर डिसाइडिंग द इशू ऑफ सिविल्स। मेरे भाई आप फ्रॉड के लिए कंटेम्प्ट लगा दीजिए, आप फ्रॉड के लिए एक और क्रिमिनल केस लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो फ्रॉड का केस लगाया है, हमने उसको टच नहीं किया है। क्योंकि के साथ किया सर, क्योंकि नहीं कोर्ट के साथ किया ना। अरे हमको कंप्लेंट नहीं कर रहे, हमें नहीं करनी कंप्लेंट। बोलो सर, हद हो गई। ये it is my prerogative to lodge a complaint or not. Sir, it is my duty to. You have pointed out fine. You have pointed out fine. That's good. Sir. But if you have no right, according to me, then I cannot give you the right and by pressurizing the litigants. आप जाइए अपना सिविल सूट फाइल कीजिए, अपना राइट डिक्लेयर करा लीजिए। 57 नंबर। आज आपके फेवर में एक भी ऑर्डर नहीं है, ना तहसीलदार का। हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं की ना। उसके बाद आपने सारी प्रॉपर्टी दबा के बैठने के प्रयास कर रहे हैं। सर दैट इज मैं वो इंगित करने नहीं आया सर, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताने आया हूँ कोर्ट के साथ फ्रॉड हो रहा है सर इसमें। मेरे भाई देख लिया, मैंने देख लिया। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, बिना आपके अधिकारों की डिक्लेरेशन के हम कोई भी प्रॉपर्टियों का बंटवारा नहीं होने देंगे। सर मैं मान गया वो बात। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का कंप्लायंस जो है, सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा सर। इन्होंने बेल ये आइए जो प्लीज भाई साहब प्लीज सर, आप 439(2) विड्रॉ कर चुके हैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं 439(2) के बारे में बता रहा हूँ। 439(2) को टच नहीं करेंगे। नहीं उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैं फॉस लगा दूंगा फिर सर। आप अरे 439 अगर आप 439(2) विड्रॉ कर चुके बिना किसी लिबर्टी के, अब आप उसको रिओपन करना चाहते हैं? रिओपन नहीं कर सर। मत कीजिएगा। 439(2) बेल ऑर्डर के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मैं 439(2) क्यों विड्रॉ हुई, मैं उसका कारण बता। मुझे नहीं पता। नहीं ऑन रिकॉर्ड है सर। मुझे नहीं पता सर, ऑन मिस्टर काउंसिल सर, if I am required to tell you like a nursery student, then I feel very sorry. If you feel every day
in lot of cases, whenever a petition is withdrawn, reasons are assigned and you always seek a liberty to file a separate petition Right, or to file a separate proceeding, right? right. The only question is you might be having a valid reason to withdraw that. Yes, my lord. But once you did not withdraw it with any liberty, then I cannot touch that order. Right, sir. You may consume Now, as much, kindly as see much page time number as 57. Hmm. I number 10091 is pending before the High Court, my lord. ये नहीं बताया कि हमारी मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, राइट? सर हमारी मॉडिफिकेशन की पेंडिंग एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये नहीं बताया. नहीं बताया सर. It is submitted by counsel for the applicant that since the order dated 27th of April 2023 was not modified and the respondents number 2 to 5 are under obligation to surrender before the trial, before the concerning court. Therefore, if they decided to surrender and furnish the furnish the bail, then it cannot be said that they had played any fraud on this court by suppressing any fact. This court or the magistrate by suppressing any fact. Furthermore, it is well established principle of law. Every suppression of fact will not disentitle the litigant from the relief unless and until the suppression is material, is a suppression of material fact. The litigant cannot be non-suited. The Supreme Court in the case of so and so has held as under. Once the order dated 27th of April 23 passed in MCRC number 8938/23 was not modified and if the respondents number 2 decided to surrender and furnish bail in compliance of order dated 27th of April 2023 passed in MCRC number 8938/23, then it cannot be said that he had played any fraud either on the trial court or before this court. Furthermore, it appears that the applicant is aggrieved by the grant of the anticipatory bail. वो कौन सा ऑर्डर है सर जिस पे आपको तकलीफ हो रही है अभी? P1. नहीं, आपने कहा ना मजिस्ट्रेट साहब ने गलती कर दी है. हाँ. कौन सा? 29 सर. Page number 62 P9, my lord. Furthermore, the petitioner is aggrieved by the order dated 29/5/2023, by which the bail bonds furnished by the respondents number 2 to 5 were accepted. Once the petitioner has already withdrawn his application under section 439(2) of CRPC, then, Later on, sir. just a minute, then he cannot say that this application for the similar relief is maintainable. However, it is submitted by petitioner that फिर वो 27 वाला आ जाएगा. Thank you, sir.